ओम ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के 17वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि दुर्योधन किस तरह कर्ण, दुशासन उन सब को लेकर और भी अपने भाइयों और स्त्रियों को लेकर द्वैत वन की ओर चल पड़ता है और धृतराष्ट्र से ये कहकर कि हम गौओं का देखने जा रहे हैं और किस तरह वो पड़ाव डालते हैं। आज हम इस कक्षा में हम देखेंगे कि दुर्योधन द्वारा गौओं की देखभाल कैसे की जाती है और किस तरह गंधर्वों के साथ उसकी मुठभेड़ हो जाती है। ये गंधर्व वही है चित्रसेन जिसको अर्जुन हरा देता है। बाद में ये चित्रसेन गंधर्व राज अर्जुन के मित्र बन जाते हैं और इसमें आज हम देखेंगे कि गंधर्वों के साथ जब इनकी मुठभेड़ होती है दुर्योधन और कर्ण की, तो कर्ण की पराजय हो जाती है और वो दुर्योधन का अपहरण कर लेते हैं। तो इस कथा में जो वैशंपायन जी अर्जुन के पुत्र को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं जनमेजय तदंतर राजा दुर्योधन वन में जहां तहां पड़ाव डालता हुआ उन गौशालाओं के पास पहुंच गया और वहीं अपनी छावनी डाल दी। ठहरने की सुव्यवस्था हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपनी सैकड़ों और सहस्त्रों गौओं का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। तत्पश्चात बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई। जो नाथने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर भी पहचान डाल दी। जिन गौओं के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी अलग गणना करवाई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 वर्ष के बछड़ों की पृथक गणना करवाई। स्मारण का काम कर रहे वह बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वालों से घिर कर उस वन में विहार करने लगा। तत्पश्चात वे सब तर्क्षों, जंगली भैंसों, मृगों, गवियों, रीछों, शुक्रों और अन्य जंगली पशुओं का चारों ओर से शिकार करने लगे। दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गोरसों का पान करता हुआ और कर्मश्य आगे बढ़ता हुआ पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर के समीप जा पहुंचा। भारत वहां पहुंचकर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आदेश दिया कि तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से बहुत अच्छा कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैतवन सरोवर के निकट गए। प्रजानाथ राजन जहां गंधर्व राज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आया हुआ था, वे उन दिनों अप्सराओं और देव कुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। राजन उस सरोवर को गंधर्वों से घिरा देखकर वे राज सेवक दुर्योधन के पास लौटकर आए। हे जनमेजय, सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन सैनिकों को ये आदेश देकर वापस भेजा कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। राजा की ये आज्ञा पाकर उसकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले,
गंधर्वों महाराज धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र राजा दुर्योधन विहार करने की इच्छा से यहाँ पधार रहे हैं। तुम लोग ये स्थान उनके लिए खाली करके दूर हट जाओ। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्वों ने जोर जोर से हंसते हुए और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए कठोर वाणी में कहा, तुम्हारे राजा मंद बुद्धि दुर्योधन को तनिक भी होश नहीं है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गंधर्वों को भी बन्नियों के समान समझकर आज्ञा दे रहा है। तुम लोग भी मरना चाहते हो और तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तभी तो तुम दुर्योधन के कहने पर हमसे इस प्रकार विवेकहीन होकर बातें कर रहे हो। या तो तुम सब लोग शीघ्रता पूर्वक अपने राजन दुर्योधन के पास लौट जाओ, अन्यथा अभी यमलोक की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर दुर्योधन की सेना के हरावल योद्धा वही भाग गए जहां राजा दुर्योधन स्वयं टिका हुआ था। जन्मेजय, तब वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने दुर्योधन के प्रति जो कुछ कहा था वह सब कुछ कह सुनाया। हे भारत, गंधर्वों द्वारा अपने सैनिकों के रोक दिए जाने पर प्रतापी दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे यदि समस्त देवों के साथ इंद्र भी वहां आकर क्रीड़ा करते हो तो भी मेरा अप्रिय करने वाले उन पाप आत्माओं को तुम लोग दंड दो। दुर्योधन की आज्ञा पाकर महाबली कौरव और उनके शस्त्रों योद्धा सबके सब युद्ध के लिए कमर कस कर तैयार हो गए। तत्पश्चात वे सब अपने महान सिंहनाद से दसों दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंद कर बलपूर्वक द्वैत वन में घुस गए। ये देखकर गंधर्वराज चित्रसेन बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों का दमन करो। हे भारत, गंधर्वराज चित्रसेन का आदेश पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र देकर तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। गंधर्वों की उस विशाल सेना को आते देख और धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देख कर भी राधा नंदन कर्ण ने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। सूत पुत्र कर्ण ने अपने हाथ की फुर्ती के कारण लोहे के क्षुप, विशिख, भल और वत्सदंत नामक वाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन प्रचंड क्रोध में भर गए। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प करके अपने आसन से उछल पड़े। युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता चित्रसेन ने माया में अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरव मूर्छा से मोहग्रस्त हो गए। उधर सभी गंधर्व संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100 और हजार का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन बलशाली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा करके उस पर चारों ओर से तलवार, पटिटश, शूलों और गधाओं द्वारा प्रहार किए। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरे ने ध्वजा काट गिराई, कुछ ने ईर्ष्या दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ ने घोड़ों को यमलोक पठा दिया और दूसरों ने सारथी को मार गिराया। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में ढाल और तलवार लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को शीघ्रता से हाँककर युद्ध क्षेत्र से निकल गया। जन्मेजय, गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भाग चली। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों
को युद्ध में पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन वहीं डटा रहा। उसने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आते देख शत्रु का दमन करने वाले दुर्योधन ने उस पर वानों की भारी वृष्टि आरंभ कर दी, परंतु गंधर्वों ने वान वर्षा की कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसके रथ के युग, जुआ, ईशा दंड, वरुथ, ध्वजा, सारथी, घोड़ों, 3 वेणु दंड वाले क्षत्र और बैठने का स्थान के भी टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय जब दुर्योधन रथहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो ये देख महाबाहु चित्रसेन ने दौड़कर उसे जीते जी ही बंदी बना लिया। राजन दुर्योधन के पकड़े जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुशासन को और राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना और उसके वे सैनिक जो पहले से ही मैदान छोड़कर भाग गए थे, सब मिलकर पांडवों के शरण में गए। सैनिक बोले, हे कुंती पुत्रो, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांध कर लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुर्जय और कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी बंदी बनाकर लिए जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सभी मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपयुक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी देखकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा। भीमसेन बोले, हमें हाथी घोड़ों आदि द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कस कर जो काम करना चाहिए था उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। वे कौरव कुछ और ही करना चाहते थे, परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। छल पूर्वक जुआ खेलने वाले दुर्योधन का ये दुर्मंत्रणापूर्ण षड्यंत्र था जो सफल ना हो सका। हमने सुना है कि जो लोग निर्बलों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हमारे हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे बैठे ही ये सुख पहुंचाया है। हम सर्दी, गर्मी और वर्षा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थिति में पड़े हैं, तो भी राज सिंहासन पर बैठकर मौज उड़ाने वाला दुर्बुद्धि दुर्योधन हमें इस दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। आज हमने इस अध्याय में देखा कि जो गंधर्व है किस तरह वो कर्ण को हरा देते हैं और किस तरह वो जो दुर्योधन है उसको बंदी बना लेते हैं और उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। किस तरह वो सैनिकों को और भी सैनिकों को और उनकी स्त्रियों को पकड़कर दुशासन को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और जो दूसरे सैनिक जो पहले ही भाग गए थे कि वो अब पांडवों की शरण में जाते हैं और उनसे सहायता की भीख मांगते हैं। तो भीम किस तरह से कहते हैं कि हमारा काम तो इन गंधर्वों ने ही कर दिया जो हमने करना था। तो किस तरह वो हमें नीचा दिखाने आए थे हैं और किस तरह उन्होंने ये काम कर दिया है गंधर्वों ने। आज इतना ही। अगर आपको ये महाभारत की जो कथा सुना रहे हैं वैशंपायन जी पसंद आ रही है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज इतना ही। ओम शांति।